हेलो गाइज, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ का कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ओपन करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो रहा है, ये आपके सामने आ गया। अब हम कीज़ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले कीज़ कॉम्बिनेशन है कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट शुरू। इसका मुख्य काम हम बता देते हैं क्या है। ये किसी हाइड रो को अनहाइड करती है और सेकंड करती है किसी हाइड कॉलम को अनहाइड। तो हम पहले इन दो पे प्रयोग करके देखते हैं। सबसे पहले हम किसी भी रो को हाइड कर देते हैं। जैसे हमने 7 से लेके ये रो हाइड कर दी, 7 से लेके 5 रो हाइड कर दी। इसके लिए हमें उस रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा और माउस की राइट क्लिक करके हम हाइड कर देते हैं। और वैसे भी हम माउस से भी अनहाइड कर सकते हैं। ये देखो अनहाइड कर दिया और हाइड भी कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी सिलेक्टेड पोर्शन पे राइट क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित सारी कमांड्स खुल जाती है। तो उस ये पे क्या क्या काम हो सकता है वो कमांड हमारे सामने राइट डायल बॉक्स से खुल जाती है। तो सबसे पहले हमने इसको हाइड कर दिया और अब हम 4 और 11 के बीच के दोनों रो को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसके बीच में जो रो हाइड है उनको ऐड करना है। तो इसलिए हम कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट शुरू को दबाएंगे तो ये सारी रो अनहाइड हो गई है। जो रो हमने हाइड की थी वो अनहाइड हो गई है। तो हम एक बार और ट्राई करेंगे। 5 और 6 को हाइड कर देते हैं और 4 और 7 को वापस सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट शुरू करते हैं। तो ये रो आपके सामने अनहाइड हो गई है। इसी तरह हम कॉलम पे प्रयोग करेंगे। हमने ये कॉलम को हाइड कर दिया और एच और के बीच के दोनों के बीच में जो कॉलम थे उनको हाइड किया था। अब हम अनहाइड करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट शुरू। तो ये आपके सामने दोनों जो कॉलम हाइड थे वो अनहाइड हो गए। हम एक बार और ट्राई करेंगे। दोनों कॉलम हाइड किए, अब इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट एंड से प्रेस किया तो ये दोनों कॉलम अनहाइड हो गए। तो आपकी पहली और दूसरी कीज़ कॉम्बिनेशन यहाँ कंप्लीट होती है। पहले का काम रो को अनहाइड करना, दूसरी को कॉलम को अनहाइड करना। अब तीसरी कीज़ कॉम्बिनेशन पे आते हैं, जिसका मुख्य काम होता है किसी भी सेल या सिलेक्टेड एरिया के को बॉर्डर देना। तो हमने सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ से भी हम बॉर्डर दे सकते हैं और दूसरा सेलेक्ट किया एरिया, यहाँ से भी हम बॉर्डर दे सकते हैं। तो इससे भी हम डायरेक्ट बॉर्डर दे सकते हैं। ये टूल हमारे सामने उपलब्ध है, लेकिन हम कीज़ से वो बॉर्डर कैसे देंगे। तो सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और एंड बटन दबाया तो ये बॉर्डर आपके सामने आ गया। उसी तरह हम एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाते हैं तो ये इस एरिया पे भी आपको बॉर्डर करके दिखा दिया। तो आपकी ये यहाँ पे तीसरी कीज़ कंप्लीट होती है। चौथी कीज़ का काम होता है रिमूव बॉर्डर। तो हम इन सभी बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने इस सेल को रिमूव करना चाहते हैं, सेल के बॉर्डर को रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर, तो ये सेल का बॉर्डर रिमूव हो गया। अब हम कहते हैं कि हम सारी बॉर्डर के रिमूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट अंडरस्कोर से हम सारी बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं। तो ये चौथे कीज़ का काम था, किसी सिलेक्टेड सेल या एरिया के बॉर्डर को रिमूव करना। पांचवा फॉर्मेट आता है हमारे पास सामने, सेल को जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। जैसे अब ये सेल है, यहाँ पे आपके सामने जनरल फॉर्मेट में दिखा रही है। किसी भी सेल पे सिलेक्ट करोगे तो वो जनरल फॉर्मेट में होती है, ठीक है। चाहे अब इसमें कुछ भी लिखें तो भी ये जनरल फॉर्मेट ही होती है। चाहे हम इसमें टेक्स्ट लिख दें तो भी ये जनरल फॉर्मेट होती है। चाहे तो हम इसमें डॉलर में परसेंटेज लगा दें तो भी ये जनरल फॉर्मेट होती है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह हमें इन्हें जनरल फॉर्मेट में नहीं दिखा सकते, तो हमें उसी फॉर्मेट में दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से कन्वर्ट किया और हम कीज़ कॉम्बिनेशन से कंट्रोल शिफ्ट टिल से हम इसे वापस जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में थी, उसे जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह आपके सामने ये है, हम इसे वापस जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट टाइल्ड, ठीक है। ये जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया आपके सामने। अब हम एक एक करके इन पे डॉलर पर आई करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, तो आपके सामने डॉलर का निशान लग गया। इसका मतलब है ये जो
आप अमाउंट है वो एक डॉलर की है, यानी कि $45 है, नहीं कि ये सीधा फिगर है, एक $45 है। इसी तरह ये परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, तो ये फॉर्मेट आपके परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह ये एक्जोर, कंट्रोल शिफ्ट एक्जोर से कि आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू शो करता है, जैसे डेसिमल के बाद हम 2 ही वैल्यू दिखाते हैं, बाकी वैल्यू को हम हाइड करके एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एक्सोर, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाएगा। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट हैश का काम होता है, किसी भी नंबर फॉर्मेट को आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कंट्रोल शिफ्ट हैश, तो ये आपके सामने डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह आपके सामने ये जो है कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट है, इसका काम होता है कंट्रोल किसी वैल्यू को या उस सेल फॉर्मेट को टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो ये टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया आपका इस तरह, ठीक है। इस सेल में जब आप लिखोगे तो इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, आप इसे जनरल फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको वापस कंट्रोल शिफ्ट से उसे जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो आपके सामने हम दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट कीज का काम था कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट शुरू का काम था किसी भी हाइड रो को अनहाइड करना। सेकंड कीज का काम था कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट एंड का किसी भी हाइड कॉलम को अनहाइड करना। थर्ड कीज कॉम्बिनेशन था जिसका मतलब किसी भी सिलेक्टेड सेल या सिलेक्टेड एरिया को बॉर्डर देना। और चौथी कीज कॉम्बिनेशन का काम था किसी भी सेल या बॉर्डर को रिमूव करना। और पांचवी कीज कॉम्बिनेशन काम था किसी भी फॉर्मेट को जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। कंट्रोल शिफ्ट डॉलर का काम था किसी भी नंबर फॉर्मेट को डॉलर में कन्वर्ट करना। सेवंथ का काम था किसी भी कीज कॉम्बिनेशन किसी भी नंबर फॉर्मेट को परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। एक्सोर का काम था कंट्रोल शिफ्ट एक्सोर का काम था किसी भी डेसिमल वैल्यू के बाद की वैल्यू को एक्सपोनेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट हैश का काम था किसी भी फॉर्मेट को नंबर फॉर्मेट को डेट में कन्वर्ट करना। इसी तरह कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट काम था किसी भी नंबर फॉर्मेट को टाइम में कन्वर्ट करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे अगली कीज कॉम्बिनेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।